जय जोहार संगवारी हो। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश की तमाम बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। फिर बिलासपुर में आकर्षक झांकियों और दुर्गा प्रतिमाओं को नाचते गाते मां को दिया गया विदाई। देखने उमड़ पड़ी शहरवासी। रात भर चला विसर्जन का दौर। बिलासपुर में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े दुर्गोत्सव की समापन अवसर पर आकर्षक झांकियां निकाली गई थी। कोरोना काल के 2 साल बाद गुरुवार रात झांकी देखने के लिए लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी थी। आकर्षक लाइटिंग, डीजे और ढोल ताशों की धुन पर लोग थिरकते नजर आए। यह सिलसिला शुक्रवार सुबह तक चलता रहा। बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन में झांकी निकालने की परंपरा 37 साल पुरानी मानी जाती है। शहर में विजयादशमी पर्व के बाद दुर्गा विसर्जन करने की पुरानी परंपरा रही है। यही वजह है कि गुरुवार की सुबह से दुर्गा विसर्जन का दौर शुरू हुआ। रात में शहर के सिटी कोतवाली चौक से झांकियां निकालकर दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन शुरू हुआ। इसी दौरान शहर के अलग अलग इलाकों से प्रमुख दुर्गोत्सव समितियां झांकी के साथ डीजे के धुन पर थिरकते पुराना बस स्टैंड और सिम्स चौक पहुंचे। फिर सिम्स चौक से सभी दुर्गोत्सव समितियां की झांकी और मां दुर्गा की प्रतिमाएं बारी बारी से निकलने का सिलसिला जारी हुआ। आकर्षक झांकियों को देखने के लिए श्रद्धालु रात भर जागते रहे। इसी दौरान पूरी रात उत्सव का माहौल देखने को भी मिला है। बाजे गाजे के साथ रंगीन लाइट और सजावट लोगों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। वही झांकियों के साथ अखाड़ों के साथ ही वृंदावन की थीम कृष्ण लीला करते झांकियों ने लोगों का मन मोह लिया। कई समितियों ने महापुरुषों के साथ ही छत्तीसगढ़ी लोक परंपरा पर झांकी निकालकर थिरकते नजर आए। इसी दौरान खास तौर पर राउत नाचा, पंथी नृत्य दल और अन्य नर्तक दल ने भी अपने मनमोहक नृत्य से विसर्जन समारोह का और भी खास बना दिया। पूरी रात हजारों की भीड़ सड़कों पर लगी रही। शहर में पूरी झांकियों के साथ दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का सिलसिला सुबह 8 बजे तक चलता रहा। समितियों के साथ ही झांकियां देखने लोगों की भीड़ से पचरी घाट में बारी बारी से अलग अलग समितियों की दुर्गा प्रतिमा विसर्जित की गई। इसी दौरान नगर निगम और नगर सेना की आपदा प्रबंधन टीम मौके पर डटे रहे। वहीं बड़ी प्रतिमाओं को विसर्जित करने के लिए क्रेन का भी इंतजाम किया गया था। सिटी कोतवाली चौक से लेकर जूना बिलासपुर चौक तक विसर्जन की झांकियों और समितियों के स्वागत का दौर भी चलता रहा। यहाँ अलग अलग सामाजिक संगठनों के साथ ही नेताओं ने दुर्गा विसर्जन में झांकियों की परंपरा को कायम रखने वाले समितियों का सम्मान किया। वहीं दुर्गा विसर्जन में अलग अलग थीम पर निकाली गई झांकियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसी दौरान शहर विधायक शैलेश पांडे, पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव के साथ ही शहर के नेता और जनप्रतिनिधि भी पहुंचे हुए थे। छत्तीसगढ़ में रेलवे 5 महीने में करेगा 7,000 भर्तियां। देश भर में 1.5 लाख पद भरेंगे और सभी भर्तियां और प्रमोशन अगले अप्रैल 2023 तक पूरा होंगे। इंडियन रेलवे अगले 5 महीने के भीतर यानी अप्रैल 2023 से पहले पूरे देश में प्रमोशन और नई नियुक्तियों से 3 लाख से अधिक पदों की भरने जा रहा था, जिसमें 1.5 लाख नई भर्तियां होगी और बिलासपुर जोन यानी तकरीबन छत्तीसगढ़ में ही रेलवे में लोगों को 7,000 नई नौकरियां दी जाएगी। कुछ अर्सा पहले इंडियन रेलवे ने बिलासपुर समेत देश भर के सभी जोन से रिक्त पदों की जानकारी मांगी थी। इसके बाद सभी जोन को प्रमोशन और नियुक्तियों की प्रक्रिया मिशन मोड में करने था। अगले 5 माह में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षण, दस्तावेजों का वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षण समेत कई प्रक्रियाएं इसी अवधि में पूरी की जानी है। रेलवे में कार्यरत 1,48,000 अफसर कर्मियों का प्रमोशन तय हो गया है। इसके साथ ही सभी प्रकार की नियुक्तियां मार्च अंत तक दे दी जाएगी। दरअसल केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने कुछ समय केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में प्रमोशन और सीधी भर्ती से भरे जाने वाले खाली पदों की जानकारी मांगी थी। इसके जवाब में सभी जोनल रेलवे ने 1,48,000 पदों पर प्रमोशन की जानकारी भी दे दी है। रेलवे बोर्ड ने मार्च अप्रैल 2023 तक इन सभी पदों पर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। वहीं संबंधित जोनल के महाप्रबंधकों को इस प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। इसी अवधि में 1,52,713 पदों पर नई नियुक्तियां भी होगी और बोर्ड ने नई नियुक्तियों के लिए शारीरिक प्रशिक्षण, दस्तावेजों का वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षण समेत अन्य सभी प्रक्रिया मार्च अप्रैल तक पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रक्रिया पूरी करने के लिए संबंधित रेलवे के DRM के साथ PCPO यानी प्रिंसिपल चीफ पर्सनल ऑफिसर और प्रिंसिपल चीफ मेडिकल ऑफिसर समन्वय बनाकर काम करेंगे। भर्ती से जुड़ी सभी प्रक्रिया निर्धारित समय पर पूरी की जाएगी। बोर्ड ने उम्मीद जताई कि लेवल 1 के लिए गए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के परिणाम दिसंबर 2022 तक जारी कर देगा। इसके बाद संबंधित रेलवे भर्ती बोर्ड जनवरी 2023 तक शारीरिक परीक्षण, फरवरी तक दस्तावेजों को वेरिफिकेशन और चिकित्सा परीक्षण की प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। मार्च अंत तक नियुक्तियां भी दे दी जाएगी और वहीं 7,784 TTE पद भी खाली बताए जा रहे हैं।
दुर्गा विसर्जन में जमकर हुई पत्थरबाजी। पहले झांकी निकालने के लिए दो पक्षों में हुआ विवाद, फिर वाहनों में तोड़फोड़ और गायब रही पुलिस। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में दुर्गा विसर्जन के दौरान जमकर बवाल हो गया। दो समितियों के बीच झड़प के बाद भीड़ ने जमकर पथराव कर वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। इसी पूरी घटने का वीडियो भी सामने आ रहा है। देवकीनंदन चौक से लेकर जूना बिलासपुर तक जगह जगह झांकियां सजी थी। सिटी कोतवाली चौक से दुर्गा समितियों को बारी बारी से प्रवेश कराया जा रहा था। यह सिलसिला तड़के 3 से 4 बजे तक चलता रहा और झांकी देखने के लिए लोगों की भीड़ सड़क पर डर लगी रही थी। पहले जाने पर अड़े युवक दो पक्षों में जमकर मारपीट और तोड़फोड़ भी की गई। सनिचरी बाजार और कुदूदन दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारियों के बीच सुबह करीब 4 बजे विवाद में मारपीट भी हो गई। इसके करीब 6 बजे फिर से दूसरे पक्ष ने बदला लेने की नियत से हमला कर दिया और दोनों पक्ष पहले आगे जाने की बात पर अड़े थे, जिसके चलते यह विवाद हुआ है। देखते ही देखते दोनों पक्ष युवक लाठी और राड लेकर एक दूसरे के साथ भिड़ गए। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। पहले पक्ष से अभिजीत तिवारी ने हिमांशु राय, शैलेश पारस सहित अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया है, तो दूसरे पक्ष से शैलेश कश्यप ने नवीन तिवारी, विजय गुप्ता और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया है। तोड़फोड़ और पथराव का वीडियो भी हो रहा है वायरल। दो पक्षों में हुए विवाद और पथराव के बाद तोड़फोड़ का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें युवकों की लाठी डंडा और राड लेकर तोड़फोड़ और पथराव करते दिख रहे हैं। युवकों की भीड़ डीजे और लाइट के साथ ही दूसरी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ कर रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की व्यवस्था पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया में पुलिस के खिलाफ कमेंट्स भी किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस समय दो पक्षों के बीच विवाद हुआ और लाठियां चली, तब पुलिस वहां से गायब थी। हालांकि पुलिस अफसर पूरी रात ड्यूटी करने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अब विवाद और तोड़फोड़ हुई तब वहां न तो कोई जवान मौजूद था और न ही पुलिस अफसर। पुलिस तैनात रहती तो इस तरह घटना नहीं हो पाती। इधर एडिशनल SP सिटी राजेंद्र जायसवाल ने कहा कि जब घटना हुई तब कुछ देर पहले वहां से निकले थे और सब ठीक था। जब वे थाने में आकर बैठे थे उसी समय विवाद की खबर आ गई थी। दुर्ग जिले में मानसिक रोगी को बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आ रहा है। बच्चा चोरी के शक में लोगों ने दौड़ा कर मारा, पुलिस ने केस तक दर्ज नहीं किया। दुर्ग जिले में बच्चा चोरी की अफवाह फैलाकर 3 साधुओं की पिटाई करने के बाद अब तक मानसिक रोगी को पीटने का वीडियो सामने आ रहा है। मामला उतई थाना क्षेत्र के मंचा दूर चौकी अंतर्गत घोपली डीपारा गाँव का है। यहाँ कुछ युवक मानसिक रोगी को दौड़ा कर पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इतना सब हो जाने के बाद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया है। मंचा दूर चौकी प्रभारी श्याम सिंह नेताम ने बताया कि गुरुवार शाम 5 बजे करीब उन्हें सूचना मिली कि घोपली डीपारा गांव में कुछ लोग एक शख्स को पीट रहे हैं। जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि कुछ लोगों ने बच्चा चोरी का आरोप लगाकर एक मानसिक रूप से विक्षिप्त की पिटाई कर दी है। इसके बाद पुलिस ने विक्षिप्त को गाड़ी में बिठाकर अस्पताल लाई और वहां उसका इलाज हुआ। अब शख्स को चौकी में रखा गया है। पुलिस ने मामले को पूरी तरह से दबाकर उस पर कार्रवाई करने की जगह विक्षिप्त को जिला अस्पताल दुर्ग भेज रही है। इसके बाद उसे राज्य मानसिक चिकित्सालय सेंदरी बिलासपुर भेजा जाएगा। इस मामले में दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा का कहना है कि वह बहुत गंभीर मामला है, इसकी जानकारी ली जाएगी और आरोपियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। TI बोली शिकायत नहीं तो FIR दर्ज भी नहीं की गई। इस मामले में उतई थाना प्रभारी नवी मोनिका पांडे कहने की मारपीट की किसी ने शिकायत नहीं की तो पुलिस ने FIR दर्ज नहीं किया है। जबकि घायल शख्स की मानसिक स्थिति इतनी खराब है कि वह पुलिस क्या होती यह तक नहीं जानता। माता पिता का नाम पूछने पर वह भोले शंकर और पार्वती दुर्गा का नाम लेता है। खाना देने पर पूरा खाना जमीन में फैला देता है और मात्र 1-2 नीपने वाला भोजन ही खाता है। उनका कहना था कि जब कोई शिकायत आएगी तभी पुलिस कार्रवाई करेगी। भिलाई 3 थाना पुलिस ने भी चरोदा क्षेत्र स्थित 3 साधुओं की पिटाई का मामले को भी दबाने का प्रयास किया है। जब मामला सोशल मीडिया में आया तो दुर्ग SP को इस पर संज्ञान लेना पड़ा और 48 घंटे से अधिक समय बीत जाने के बाद पुलिस मात्र 9 आरोपियों को गिरफ्तार पाई है, क्योंकि भिलाई 3 में थाना पुलिस ने चरोदा में 3 साधुओं में गांव के युवकों ने बहुत पिटाई कर दी थी, जिन्हीं में से 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भिलाई स्टील प्लांट में हादसा। SMS 3 में लगी थी भीषण आग, कोई हताहत नहीं, 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बुझाई है आग। भिलाई स्टील प्लांट के SMS 3 में भीषण आग लग गई है। इसमें तुरंत उसे खाली कराया गया और खबर लिखे जाने तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई थी। आग पर भी काबू पा लिया गया है और आग पर काबू पाने के लिए 5 दमकल के वाहन बुलाए गए थे। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार सुबह 11 बजे के आसपास MSM
3 प्लांट में आग लगने से इतनी तेजी से फैली कि उसने कन्वेयर बेल्ट को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे वहां का उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया। बड़ी अनहोनी के बचने के लिए प्रबंधन ने आसपास के एरिया को तुरंत खाली करवाया और आग बुझाने के लिए 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाई गई। इनके द्वारा पानी व फोम के सहारे आग को बुझाया गया। वहीं CISF के जवानों ने दुर्घटना के तुरंत बाद पूरे एरिया को सील कर दिया था। अब स्थिति सामान्य है। BSP के SMS 3 में आग लगने की दुर्घटना पहली बार नहीं हुई। इससे पहले भी यहाँ इस तरह की दुर्घटना हो चुकी है। इससे पहले यहाँ लैडल फटने से आग फैली थी, जिससे यहाँ पूरा केबिन और केबल जल गया था। अन्य घटनाओं की बात करें तो बीते 1 साल में यहाँ कई हादसे हुए, जिसमें कई BSP कर्मियों और ठेका कर्मियों की मौत भी हो चुकी है। इस तरह से यहाँ सावधानी बरतती है या नहीं, ये समझ में आ रहा है।